हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसे कि तुमको पता है, अभी तक अपने ऑलरेडी 6 दिन हो चुके हैं लाइव स्ट्रीमिंग बैच में। तुम सबको मजा आ रहा होगा। आज है अपना लाइव स्ट्रीमिंग बैच का डे 7 और आज अपन कवर करने वाले ट्रायल बैलेंस डिटेल में। आज के ही लेक्चर में पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस तुम्हारा का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। मैंने देखा है काफी बच्चे है ना, चैट बॉक्स में रिप्लाई नहीं दे रहे। रिप्लाई करते रहो ताकि इंटरेक्टिव सेशन बनता रहे, है ना। तो रिप्लाई करते जाओ यहाँ पे, तो इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा, है ना। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले ट्रायल बैलेंस डे 7 और आज ही अपना ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सर, अभी तक अगर तुमको याद हो बच्चों, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जर्नल किया। जर्नल को बेसिस रख के मैंने लेजर बनाया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेजर को बेसिस रख के तुमको बनाना है ट्रायल बैलेंस। यानी जैसे जर्नल के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे किए लेजर, अब लेजर का जो तुमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला था उसकी सबकी समरी है। मतलब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को पूरे साल भर में कैश के क्या ट्रांजैक्शन है वो नहीं चाहिए, मुझे कोई एक पर्टिकुलर डेट का चाहिए। सपोज मुझे चाहिए, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं 31 मार्च, तो मुझे लेजर बैलेंस पूरे साल का नहीं चाहिए, मुझे लेजर बैलेंस कब का चाहिए, 31 मार्च। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक एक जाके लेजर चेक करूं, उससे अच्छा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पहले है ना तुम लेजर की समरी बनाओ। क्या कर लो, लेजर की समरी बना लो। और लेजर की समरी को नाम क्या दे दिया इन्होंने, ट्रायल बैलेंस नाम दिया। सर ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट द समरी ऑफ लेजर। यानी लेजर के जो भी बैलेंसेस है वो सब ट्रायल बैलेंस में मैं लिख दूंगा। ठीक है, यानी बच्चों सिंपल सिंपल ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ मेरा लेजर, है ना। ट्रायल बैलेंस मेरे लेजर की समरी है। करेक्ट है बच्चों, यस। ट्रायल बैलेंस इज द समरी ऑफ लेजर और लेजर का क्लोजिंग बैलेंस मैं ट्रायल बैलेंस में लिखता हूं। अच्छा, और एक चीज बच्चों, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट समराइजिंग लेजर, है ना। यानी ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो पे जहां पे अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे लेजर्स की समरी बना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम लोग बताओ सब्जेक्ट, क्या ट्रायल बैलेंस सिर्फ ईयर एंड पे बनेगा या कभी भी बना सकते, बताओ। ट्रायल बैलेंस सिर्फ ईयर एंड पे बनेगा या कभी भी बना सकते। सर ट्रायल बैलेंस है ना, मेरी जब इच्छा तब बनाऊं, कभी भी बना सकता हूं, जरूरी नहीं है ईयर एंड पे बने। मेरी इच्छा है आज बना रहा हूं 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, आज की डेट का लेजर का बैलेंस लूंगा, आज की डेट का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। इनफैक्ट बैंक जैसे जहाँ पे है, बैंक में रोज बनता है ट्रायल बैलेंस, रोज प्रिंट आउट निकाल के वो लोग चेक करते हैं टोटल मैच हो रही है यानी। तो कोई भी पर्टिकुलर डेट पे बना सकता हूँ। अच्छा सर, ट्रायल बैलेंस में कितनी साइड रहेगी, दो साइड रहेगी, एक तो डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में इक्वल ही आनी चाहिए, है ना। अगर इक्वल नहीं आ रही है मतलब तुमने नंबर्स में कुछ ना कुछ गलत किया है। यानी ट्रायल बैलेंस चेक करके क्या बताता है कि डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच है या नहीं है। यानी ट्रायल बैलेंस चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखना मतलब क्या, नंबर्स में तुमने कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, सर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, 110% तुमने लेजर और जर्नल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की है। यानी एक प्राइमरी चेक दे देगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बैलेंस शीट भी टैली नहीं हो सकती, ऐसे प्राइमरी चेक देगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता लग जाए, है ना। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ मींस देयर इज सम एरर, तो वो भी चेक करने के लिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नंबर्स में चेक करने के लिए अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन बच्चों एक बात अच्छी बताऊँ क्या, तुम लोग बताओ, क्या सब के सब एरर्स मुझे ट्रायल बैलेंस से पता लगेंगे क्या, सबके सब एरर मुझे ट्रायल बैलेंस से पता लगेंगे क्या बच्चों, नहीं। सारे एरर मुझे पता नहीं लगते ट्रायल बैलेंस से, खाली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वाले जो एरर है वही ट्रायल बैलेंस में पता लगेंगे, जहाँ पे नंबर्स में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन आएगा। बहुत सारे एरर ऐसे जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी रह जाते हैं, है ना।
एक चीज हमेशा याद रखना, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी छूट जाएगा, गलती मिस आउट हो सकती है ना। वो एक डायलॉग है ये जवानी है दीवानी पिक्चर का, कितना भी कर लो बनी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, है ना। तो कितना भी कर लो तुम, कुछ ना कुछ एरर ट्रायल बैलेंस में रह जाएंगे, यानी ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, एक लाइन बोल रहा हूँ बच्चों हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% करेक्ट बनेंगे या ट्रायल बैलेंस में सब कुछ सही है 100%? बताओ, ट्रायल बैलेंस टैली हुआ इसका मतलब ये है क्या सब कुछ 100% सही है? नहीं बच्चों, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, है ना। बच्चों लाइफ बॉय की ऐड पता है क्या, लाइफ बॉय भी 99.99% कीटाणु मारता है क्या? 1% कीटाणु फिर भी रह जाएंगे क्या, मतलब 0.001% कीटाणु फिर भी रह जाएंगे, यानी ट्रायल बैलेंस टैली हुआ इसका मतलब ये नहीं सब चंगा, देयर माइट बी स्टिल एन एरर बिकॉज इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। समझ आ रहा है बच्चों? यस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कुछ एरर रह जाएंगे क्या? बिल्कुल यस सर, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। ट्रू और फॉल्स में बहुत बार घुमा फिरा के पूछते हैं, है ना। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। देखो ध्यान देना, सबसे ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों? इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। अच्छा बच्चों, ये थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है। फर्स्ट फेज बनाया था जर्नल, सेकंड फेज बनाया लेजर, थर्ड फेज में बना रहे ट्रायल बैलेंस, मतलब लेजर के बाद बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या बना रहे? शोज और लेजर अकाउंट का बैलेंस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, कोई पर्टिकुलर डेट पे सारे लेजर, दो कॉलम रहेंगे, एक लेफ्ट कॉलम डेबिट बैलेंस का, राइट कॉलम क्रेडिट बैलेंस। अच्छा क्या सर सिर्फ ईयर एंड पे बनेगा या कभी भी? कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जनरली बच्चों ईयर एंड या मंथ एंड पे बनाते हैं। अच्छा क्या चेक करेगा? इट चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस में चेक होती है, यानी नंबर में कुछ एरर है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब कुछ ना कुछ गलत है। समरी बनाएगा सारे लेजर की। अच्छा इट इज अ स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट है बच्चों ट्रायल बैलेंस, फिर भी एक चीज याद रखना, डेबिट क्रेडिट वाले रूल लगेंगे, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, हाय दया कुछ तो गड़बड़ है दया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ ना तो याद रखना दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा डायलॉग लगा लेना दिमाग। अच्छा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब 100% एक्यूरेट है क्या? नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली डज नॉट मीन इट इज एक्यूरेट, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा यहाँ पे मैंने एरर्स के नाम भी दिए, कौन से एरर रह जाएंगे? कंप्लीट ओमिशन, सर जर्नल एंट्री भूल गया, ना तो डेबिट है ना तो क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा। रॉन्ग अमाउंट 10,000 की सेल थी, 5,000 से रिकॉर्ड किया, डेबिट भी 5,000 क्रेडिट भी 5,000, ट्रायल बैलेंस में कुछ इंपैक्ट होगा ही नहीं। रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट किया, ठीक है, श्याम की जगह घनश्याम के अकाउंट में डाल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस को क्या मालूम श्याम है या घनश्याम है। एंट्री दो बार पोस्ट हो गई, सेल की एंट्री 5,000 थी, 5,000 से एक बार, 5,000 से दो बार, फिर भी ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं होगा। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या? एक गलती दूसरे से कंपनसेट करती है। मैं क्लास में हमेशा से मिलता हूँ, एक भाई दो भाई घर में है या दो, एक भाई एक बहन है, एक भाई ने गलती किया, दूसरे भाई ने भी गलती किया, पहले की गलती दूसरा नहीं बताएगा, दूसरी गलती पहला नहीं बताएगा, कंपनसेटिंग एरर, दोनों की गलती कंपनसेट हो जाती है। कंपनसेटिंग एरर भी यहाँ पे ऐसी है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट की गलती क्रेडिट गलती कंपनसेट हो गई, है ना। भाई बोलेगा तू तेरी गलती मेरी मम्मी को मत बताना, बहन बोलेगी हाँ तुम तू मेरी गलती मम्मी को नहीं बताना, दोनों गलती मम्मी को कुछ पता नहीं, यानी ट्रायल बैलेंस एरर नहीं ढूंढ पाएगा ये सारे, है ना। तो ट्रायल बैलेंस टैली डज नॉट मीन्स एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, मतलब चेहरे पे हंसी हो मुस्कान हो, इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों अंदर से दर्द ना हो, ठीक है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी चेहरे पे हंस रहे हो लेकिन अंदर से बहुत दर्द हो सकता है बच्चों। तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ डज नॉट मीन एवरीथिंग इज ओके, स्टिल देयर माइट बी सम एरर जो तुमको पता नहीं लगे, है ना। तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ इसका मतलब ये सब, इसका मतलब ये नहीं सब ओके, सिर्फ इंसान हंस रहा है इसका मतलब ये नहीं थोड़ी ना अंदर से हो, ऐसा हो सकता है बेचारे का दिल टूटा हुआ हो। करेक्ट है क्या बताओ बच्चों? yes. अच्छा सोर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या रहेगा? बैलेंस ऑफ लेजर ऑन अ पर्टिकुलर डे। बोलो बच्चों मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? करेक्ट सर, एकदम करेक्ट, क्या बात है, ठीक है चलो। अच्छा सर फॉर्मेट क्या होगा ट्रायल बैलेंस का? एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस हेडिंग दूंगा, डेट एज ऑन डेट, ठीक है। अच्छा सीरियल नंबर, सर जो सिंगल चाइल्ड है उनकी गलती कैसे सेट ऑफ होगी? फिर मम्मी अपनी गलती पप्पा को, मम्मी की गलती तुम पप्पा को नहीं बताते, तुम्हारी गलती मम्मी पप्पा को नहीं बताती, होता तो हर जगह है कहीं ना कहीं कुछ भी तरीके से।
चलो बच्चों, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अरे मैं हंस रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं रहा मेरे अंदर भी दर्द हो। सर आप हंस रहे हो इसका मतलब दर्द है क्या? क्या क्या पूछ लेते हो बच्चों, तुम फोकस। एग्जाम है अपनी 1 महीने पे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इधर आओ, मकसद नहीं भूलना है अपना। बच्चों फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सिंपल फॉर्मेट है बच्चों एकदम। अकाउंट का नाम लिखो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, क्या शॉर्टकट एकदम है ना सर, ट्रायल बैलेंस बनाए कैसे? सिंपल बच्चों, एकदम सिंप्लीफाइड रूल है। अगर कोई भी लेजर का डेबिट बैलेंस, लेजर का डेबिट बैलेंस, तो कौन से साइड लिख दूंगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। अगर लेजर का क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। तो बच्चों लेजर का डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, लेजर का क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। अच्छा बच्चों अगर डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिख रहा हूं, मतलब डेबिट साइड बड़ी थी। डेबिट बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड बड़ी है। अच्छा जनरली किसका किसका डेबिट बैलेंस रहता है? लेजर में पढ़ा है अपन ने, एसेट और एक्सपेंस का बच्चों डेबिट बैलेंस रहता है, यानी एसेट और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड और इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस किसका रहता है? एसेट और एक्सपेंस का। लॉजिक भी पता है, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड और इंक्रीज इन द एक्सपेंस आर डेबिटेड, और लेजर के डेबिट साइड है। अच्छा बच्चों लेजर के क्रेडिट, लेजर में क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड? क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा अब सर क्रेडिट बैलेंस कौन से लेजर का रहता है? लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। कौन से लेजर का रहता है बच्चों? लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। ये सभी लेजर का कौन सा बैलेंस रहेगा? बताओ। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। सिंपल, यानी लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू ट्रायल बैलेंस में लिखना है तो क्रेडिट साइड लिख दूंगा। करेक्ट है क्या? बताओ बच्चों। यस। अच्छा इसमें कुछ स्पेशल नेचर क्या, देखो ध्यान देना। परचेस रिटर्न, बच्चों परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस रहेगा? परचेस का उल्टा। परचेस का बच्चों डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है, तो परचेस रिटर्न एक्सपेंस को कम करता है, तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस रहता है। याद रखना बच्चों। सेल्स रिटर्न, सेल्स का उल्टा, सेल्स का क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट। ये कुछ स्पेशल नेचर। ड्राइंग्स, बच्चों ड्राइंग्स में क्या होगा? कैपिटल का उल्टा, कैपिटल का क्रेडिट, तो ड्राइंग कैपिटल का उल्टा होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये 3 स्पेशल सिनारी होते हैं बच्चों, याद रखना है ना। देखो आ जाओ। रूल्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर हैव डेबिट बैलेंस posted on the debit side of trial balance, ledger have credit balance posted on the credit side of trial, एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट है। अच्छा डेबिट बैलेंस, लेजर की डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, लेजर की क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जब भी बैलेंस चेक कर रहे हैं ना बच्चों, ये बैलेंस चेक होगा कौन सी साइड बड़ी है, ये करंट ईयर का P&L को ट्रांसफर करने के पहले या कैरी डाउन करने के पहले चेक करते हैं। मतलब बैलेंसिंग वाला प्रोसीजर ट्रायल बैलेंस का, लेजर का याद करो। बैलेंस कब निकालते थे? मतलब P&L के पहले और कैरी डाउन के पहले बैलेंसिंग चेक करते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो दोनों इक्वली हो जाएंगे। मतलब P&L को ट्रांसफर करने के पहले या फिर कैरी डाउन निकालने के पहले। करेक्ट है। yes. अच्छा बच्चों इसमें 3 मेथड होती है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। बच्चों एकदम एकदम है ना सीधी सी चीज है। अपन सबसे पहले बैलेंस मेथड फॉलो करते हैं। अगर देखो नेट बैलेंस ही निकालना, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड, हर एक अकाउंट। हर लेजर में क्या करेंगे? फर्स्ट बैलेंस लिख देंगे, नेट बैलेंस लिख देना, यानी लेजर को पहले बैलेंस करो और फिर जो बैलेंस आए वो नेट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिख दो। बैलेंस मेथड एकदम सिंपल है बच्चों, मोस्ट कॉमनली यूज और यूज फॉर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में बैलेंस मेथड यूज आती है। अच्छा बच्चों टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि यहाँ पे लेजर को पहले बैलेंस करना है,
ट्रायल बैलेंस की टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस इक्वल आनी चाहिए बैलेंस में। आ जाओ क्वेश्चन देख के कराते। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या करना है? बैलेंस मेथड से करते हैं बच्चों। वन बाय वन अकाउंट देखो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे टोटल मेथड से भी करना है बोला हुआ है। अपन पहले क्या करते हैं? बैलेंस मेथड से करते हैं। अब बच्चों बैलेंस मेथड से कैसे आएगा? देखो ध्यान देना, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है। अगर तुम देखोगे क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन निकाला यहाँ पे, तो डेबिट साइड बड़ी है, यानी यहाँ पे कैश का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो अगर बताओ ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो कैश का लेजर कौन सा साइड बताऊंगा? एक सेकंड। तो बच्चों अगर मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, तो कैश का कितना बैलेंस है? 7,500। 7,500 डेबिट बैलेंस है, तो कौन से साइड लिखूंगा? देखो बैलेंस ऑफ डेबिट यानी डेबिट साइड लिख दूंगा 7,500। करेक्ट है क्या बताओ बच्चों? यस। इसके बाद क्या है? फर्नीचर। बच्चों फर्नीचर वैसे भी एसेट होता है, यहाँ पे देखोगे फर्नीचर का बैलेंस कैरिड डाउन हटा दो तो डेबिट साइड बड़ी रहेगी, यानी फर्नीचर वैसे भी एसेट है, मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो फर्नीचर का 3,000 डेबिट साइड लिख दूंगा 3,000। अच्छा सैलरीज देखो, बैलेंस कैरिड डाउन हटा दो, सैलरीज वैसे भी एक्सपेंस होता है, और यहाँ पे भी तुम देखोगे डेबिट साइड बड़ी, यानी सैलरीज का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। यानी 2,500 सैलरीज कौन सा साइड आ गया? डेबिट साइड आ गया 2,500। श्याम अकाउंट। बच्चों श्याम अकाउंट देखो ध्यान देना, क्रेडिट है परचेस, इतना कर दिया, इतना बैलेंस है। अच्छा बच्चों परचेस करके लेके आया, कुछ बैलेंस दिख रहा है, यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी दिख रही है ना। क्रेडिट साइड 25,000 है, डेबिट साइड अगर ये हटा दो तो 21,500 आ रहा है, यानी इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो 3,500 कौन सा साइड लिखूंगा? भले ही श्याम अकाउंट में डेबिट साइड दिख रहा है, लेकिन क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो 3,500 कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट साइड। बच्चों ट्रायल बैलेंस बैलेंस क्लासिफिकेशन पे करते हैं, जो बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे 3,500 यहाँ भले ही तुमको डेबिट साइड दिख रहा है, लेकिन इसका रिलेवेंस नहीं है, बैलेंस का रिलेवेशन है। बैलेंस का बच्चों इंपॉर्टेंस रहेगा यहाँ पे, श्याम अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड आया, ठीक है। परचेस है, परचेस का कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। परचेस की डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस है, ये हटा दो तो 26,000 कौन सा साइड लिख दूंगा बच्चों? डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस, तो बैलेंस का रिलेवेंस है इसलिए परचेस डेबिट साइड लिख दिया 26,000। परचेस के बाद क्या है? परचेस रिटर्न, ये तो हटा दो। अच्छा परचेस का डेबिट तो परचेस रिटर्न का ऑफकोर्स क्रेडिट ही होना था सर, यहाँ पे भी देखो क्रेडिट ही है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड लिख दूंगा 500 रुपए। अच्छा राम अकाउंट, ठीक है, तुम देखो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है, यानी डेबिट साइड बड़ी रहेगी, डेबिट साइड 30, क्रेडिट साइड 25,100 है, ये बैलेंस के पहले 25,100 है, यानी डेबिट साइड बड़ी है, यानी इसका डेबिट बैलेंस। तो 4,900 कौन सा साइड आ जाएंगे? डेबिट साइड आ जाएंगे 4,900, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सेल्स अकाउंट। देखो क्रेडिट क्रेडिट हुआ, डेबिट साइड कुछ भी नहीं था बैलेंस के पहले, इसका कौन सा बैलेंस रहेगा? ऑफकोर्स सर रेवेन्यू भी है तो क्रेडिट बैलेंस वैसे भी रूल लग रहा है, तो 30,500 का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो ओपन कौन सा साइड? क्रेडिट साइड 30,500। सिंपल है, बैलेंस निकाल रहे। सेल्स रिटर्न बच्चों, सेल्स का उल्टा, सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट, और वैसे भी यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रहा है मतलब डेबिट साइड होगा बैलेंस, डेबिट साइड बड़ी है। इसका कौन सा बैलेंस रहेगा बच्चों? डेबिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लूंगा 100 रुपए। लास्ट है बच्चों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का वैसे भी क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ भी देखो 10,000 है, 500 के ड्रॉइंग आ गए यानी 9,500, यानी यहाँ पे ये साइड बड़ी है, यानी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए क्रेडिट बैलेंस, तो 9,500 क्रेडिट साइड। अब बताओ बच्चों यहाँ पे तुम्हारा कितना आ रहा है? एक एक साइड देखते हैं टैली हो रहा है यानी 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100, 44,000 रुपीज डेबिट साइड। 3,500
500, 30,500, 9,500, 44,000 रुपीज। ठीक है, तो 44,000 और 44,000। ठीक है बच्चों, यस, तो 44 बैलेंस हो गया टैली। चलो जमा बच्चों। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 अपन ने किया सबसे पहले। अगर तुम देखोगे इसी को आगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के फॉर्मेट में बोला हुआ है बैलेंस मेथड से, तो बैलेंस मेथड से कर लिया। अब बच्चों सर टोटल मेथड क्या होती है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। टोटल मेथड क्या बोलता है, अब ये जो तुमने इतना मगजमारी किया बैलेंस में, एक एक का बैलेंस लिखा, टोटल मेथड में बैलेंस मत लिखो, हर एक लेजर की टोटल लिख दो। मतलब डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल लिख दे बच्चों। टाइम सेव होगा, लेकिन फाइनल अकाउंट में टोटल मेथड यूज नहीं आती है ना। टोटल मेथड में क्या करो, टोटल ऑफ बोथ द साइड लिख दो। अब तुम बोलोगे सर डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल लेजर में तो इक्वल होगी, ऐसा कैसा फिर सर? बच्चों जब तुम टोटल मेथड यूज कर रहे हो तो बैलेंस कैरिड डाउन तो हटा दो और फिर जो टोटल आई वो लिखना पड़ेगा। ऐसे तो फिर कुछ काम का ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टोटल मेथड में कैसे करना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन हटाओ या पीएनएल को ट्रांसफर है तो हटाओ और फिर जो टोटल है वो टोटल मेथड में लिखो। समझा? नहीं, बैलेंस कैरिड डाउन हटा के टोटल लेनी पड़ेगी। ठीक है, जनरली आज तक टोटल मेथड कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम बच जाएगा, लेजर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फाइनल अकाउंट के लिए डीमेरिट है, यूज नहीं आ सकता। तो टोटल मेथड में क्या करेंगे सर, लेजर की टोटल लिखेंगे, लेकिन बैलेंस कैरिड डाउन या पीएनएल में ट्रांसफर करने के पहले। टोटल मेथड में क्या लिखोगे सर, टोटल लिखोगे, लेकिन बैलेंस कैरिड डाउन या पीएनएल में ट्रांसफर करने के पहले। ठीक है, चलो देखो ध्यान देना, यही क्वेश्चन करो टोटल मेथड से। हो गया जा सिम सिम। चलो बच्चों, अब यही क्वेश्चन करना है बच्चों सपोज टोटल मेथड से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट की टोटल लिख दो। अच्छा, डेबिट साइड की टोटल 35,500 है, क्रेडिट साइड की टोटल यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, यानी बच्चों 7,500 हटा देना। इसको क्या होगा, एक सेकंड बच्चों। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे क्या करना, टोटल मेथड से अगर तुमको बताना है तो सिंपली क्या कर लो, टोटल हटा, मतलब ये बैलेंस कैरी डाउन हटा दो टोटल में से, यानी 35,500 में से 7,500 हटा दूंगा तो टोटल कितनी आएगी। या फिर ऐसे भी मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,000 प्लस 1,000 प्लस 500, यानी यहाँ पे आ जाएगा 28,000। ठीक है, तो अब टोटल मेथड से बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बच्चों, देखो ध्यान दो। देखो अगर यही क्वेश्चन मैं टोटल मेथड से करूं तो मुझे टोटल लिखनी है डेबिट और क्रेडिट की। ठीक है, अच्छा अब देखो डेबिट की टोटल 35,500, क्रेडिट की टोटल कितनी आई थी 28,000। करेक्ट है, यस। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर में बच्चों ये हटा दो, ये हो गया जीरो, कैरेट डाउन हटा दिया यानी जीरो हो गया, यानी डेबिट साइड 3,000 है। तो फर्नीचर बच्चों डेबिट साइड 3,000, क्रेडिट साइड जीरो, कुछ भी नहीं। अच्छा, सैलरीज ये भी हट के जीरो हो गया, तो डेबिट साइड 2,500, क्रेडिट साइड जीरो, टोटल ले लिया। अच्छा, श्याम अकाउंट में बच्चों ये कट कर दिया तो बचा कितना, 21,500।
क्रेडिट साइड की टोटल 25, डेबिट साइड की टोटल 21,500। श्याम अकाउंट में 21,500 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं अपन, टोटल मेथड में लेजर की टोटल कर रहे हैं बैलेंस कैरेट डाउन निकालने के पहले। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया 0 और यहाँ पे ये टोटल थी 26, तो 26 और कैरेट डाउन हटा दिया मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो परचेस अकाउंट 26 और क्रेडिट आ गया 0। सर परचेस रिटर्न में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, परचेस रिटर्न में क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 500, यानी क्रेडिट साइड 500, डेबिट साइड 0, डेबिट साइड 0, क्रेडिट साइड 500। अच्छा, रैम अकाउंट में अगर तुम देखोगे यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 100 और 25, यानी ये टोटल आती है 25,100। इसको हटा दो तो 25,100 आएगी, यानी 30 और 25,100 लेना पड़ेगा। तो रैम अकाउंट में 30 और 25,100 आएगा। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दे रहे हो। सेल्स में बच्चों यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया, यानी 30,500 और 0, टोटल ले लिया 0 और 30,500। अच्छा, सेल्स रिटर्न में ये हो गया 0, तो डेबिट साइड 100, क्रेडिट साइड 0। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में बच्चों बैलेंस कैरी डाउन हो गया 0, सॉरी यहाँ पे हो गया 10,000, यहाँ पे हो गया 500, डेबिट साइड 500, क्रेडिट साइड 10,000। सिंपल है। अच्छा, टोटल मेथड में भी टैली हो रहा है क्या, एक बार देखो, 35,500, 3,000, 2,500, 21,500, 26,000, 30,000, 100 और 500, ये आएगा 1,19,100। 28 प्लस 25 प्लस 500 प्लस 25,100, 30,500, 10,000, 1,19,100। सर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो कौन सी मेथड फॉलो करे, टोटल या बैलेंस? एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो कौन सी मेथड फॉलो करे, टोटल या बैलेंस? बच्चों टोटल मेथड फॉलो नहीं होती है, बैलेंस मेथड ही फॉलो करना है एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, तो एक मेथड हो गई बच्चों टोटल मेथड, एक मेथड हो गई बैलेंस। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड गिवन है बच्चों, ये तो सबसे बेकार है, टोटल और बैलेंस। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, 2 कॉलम बनाओ टोटल के हिसाब से, 2 कॉलम बनाओ बैलेंस के हिसाब से। मतलब एक कॉलम बनेगा डेबिट बैलेंस, एक कॉलम बनेगा क्रेडिट बैलेंस, एक कॉलम बनेगा डेबिट के टोटल, एक कॉलम बनेगा क्रेडिट के टोटल। कहीं कुछ भी काम नहीं है बच्चों, फालतू टाइम पास है यानी। ठीक है, टोटल एंड बैलेंस मेथड अगर मैं सिंपल बात बताऊं तो कैसे बन जाएगी, देखो ध्यान देना, सिंपल बताता हूं बच्चों। टोटल और बैलेंस मेथड अगर एक साथ करता हूं तो 2 कॉलम बन गए बैलेंस के, 2 कॉलम बन गए टोटल के, बस खत्म, ये हो गई टोटल और बैलेंस। 4 कॉलम बना दिए, 2 कॉलम टोटल के, 2 कॉलम बैलेंस के। रियलिटी में एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, अगर लेंदी पूछना है ऐसे को तो पूछ सकते। ठीक है, ये हो गई टोटल और बैलेंस, मतलब बैलेंस से भी करो टोटल से भी करो क्वेश्चन। चलो समझा, यस यस यस, आ जाओ और क्वेश्चन से। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, इलुस्ट्रेशन नंबर 3, अनुराधा ट्रेडर्स। अनुराधा ट्रेडर्स का ट्रायल बैलेंस बनाना है। तुम्हारे को अकाउंट सेट गिवन है, अब तुमको यहाँ पे बैलेंस का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। वन बाय वन कर सकते हैं, बताओ बच्चों। आ जाओ इलुस्ट्रेशन नंबर 3। देखो ध्यान देना बच्चों, अनुराधा ट्रेडर्स इलुस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले क्या बोला हुआ बच्चों, कैपिटल। अच्छा बच्चों, कैपिटल का कौन सा बैलेंस, कैपिटल क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का लायबिलिटी कैपिटल का, कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे 1,00,000 कौन सा साइड लिख दूंगा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट। चलो फटाफट फटाफट, सेल्स, सेल्स मतलब क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो 166 भी कौन सा साइड, देखो 166 कौन सा साइड लिख दूंगा, क्रेडिट साइड, सेल्स 166। अच्छा बच्चों, परचेस, परचेस का कौन सा, परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब डेबिट, 150 डेबिट साइड आ जाएंगे, परचेस 150 डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न बच्चों, सेल्स का उल्टा, सेल्स का होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का होगा डेबिट, है ना। यहाँ पे अपन स्पेशल रूल लगाते हैं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड लिख दूंगा 1,000। डिस्काउंट अलाउड बच्चों, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, एक्सपेंस है मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो वजह 2,000 रुपए कौन सा साइड, डेबिट साइड।
एक्सपेंस बच्चों, एक्सपेंस का तो एक्सपेंस ही है, मतलब वापिस से कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो 10,000 कौन सा साइड, डेबिट साइड आ गया। नेक्स्ट क्या बोला हुआ बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल 75,000। अब बच्चों ट्रेड रिसीवेबल क्या है, एसेट है, आना बाकी है, आना बाकी है मतलब एसेट, एसेट मतलब कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। कौन सा साइड ट्रेड रिसीवेबल, 75,000 डेबिट साइड। ट्रेड पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी, देना बाकी मतलब क्या होगा बच्चों, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। मतलब ट्रेड पेएबल कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट बच्चों, इन्वेस्टमेंट बताओ बच्चों क्या होगा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए, एसेट है, एसेट है मतलब कौन सा साइड, डेबिट साइड। डेबिट बैलेंस एसेट है इसलिए। कैश एट बैंक और इन हैंड 37,000 बच्चों, ये भी मेरे लिए एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। पांचों याद है ना बच्चों, एसेट और एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ड्राइंग के लिए स्पेशल रूल। ठीक है, तो कैश एट बैंक और हैंड 37,000 एसेट, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव बच्चों, रिसीव वाला इंटरेस्ट है ना, मतलब ये इनकम है। इनकम मतलब रहेगा रेवेन्यू, तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। 1500 कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद है इंश्योरेंस पेड बच्चों, इंश्योरेंस पेड मतलब एक्सपेंस वाला है, तो डेबिट, 2,500 का डेबिट। अब निकाल लो तुम लोग टोटल। चलो, डेबिट साइड के टोटल 1,50,000, 1,000, 2,000, 10,000, 75,000, 15,000, 37,000 और 2,500, 2,92,500। ठीक है, क्रेडिट साइड की टोटल 1,00,000, 1,66,000, 25,000 रुपये और 1,500। ये भी आ गया 2,92,500, 2,92,500 और हो गया टैली। तो जमा, बताओ बच्चों। वेरी गुड। चलो बच्चों, अच्छा इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान देना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों सस्पेंस अकाउंट। देखो ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर व्हाट डज मीन बाय सस्पेंस अकाउंट, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। सर सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या बच्चों, रियल लाइफ में भी सस्पेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, सस्पेंस मतलब क्या, पता नहीं है क्या होने वाला है ना। इनफैक्ट दो चीजें होती है, एक होता है सरप्राइज एलिमेंट, दूसरा होता है सस्पेंस एलिमेंट। सरप्राइज अपन इंग्लिश में कहां वर्ड यूज करते हैं, जहां कुछ अच्छा होने वाला है वो सरप्राइज है, लेकिन जहां कुछ गड़बड़ होने वाली है सस्पेंस है। बच्चों फाउंडेशन में रैंक आने वाला है, मे बी इट वुड बी सरप्राइज, तुमको लगता है बहुत अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन सर हमारे थोड़े से पेपर ऊंच नीच गए, रिजल्ट क्या आएगा, सरप्राइज नहीं है रिजल्ट तुम्हारे लिए, फिर क्या होगा, सस्पेंस है ना, पता नहीं क्या होगा, सस्पेंस है, कुछ खतरनाक हो सकता है। तारक मेहता देखते हो, तारक मेहता में टप्पू सेना गणपति की डेकोरेशन हर साल करती है, लेकिन बाकी सबके लिए सरप्राइज है। टप्पू सेना कुछ भी कर रही तो सबके लिए सरप्राइज होता है, लेकिन भीड़े जेठालाल के लिए क्या होता है, सस्पेंस, उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई। समझ आया नहीं, सस्पेंस वर्ड क्यों भी यूज करते हैं बच्चों, जब गड़बड़ है, पता नहीं है क्या होगा। अच्छा वैसे ही अगर सपोज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, टैली नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस, क्या करूं सर, रोते बैठूं, नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस टैली, नहीं हो रहा ट्रायल बैलेंस टैली, रोते बैठूं, गया मेरा ट्रायल बैलेंस, गया मेरा ट्रायल बैलेंस, रोते बैठूं, या जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। बच्चों कोई भी चीज में रुक नहीं सकते, रो नहीं सकते, यू हैव टू कीप डूइंग, यू हैव टू मूव ऑन, है ना। करेक्ट है बच्चों, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, वहां पे रोते बैठूंगा क्या, नहीं। अगर यहाँ रोते बैठे ना तो आगे कैसा बढ़ेंगे। अच्छा ट्रायल बैलेंस बना दिया, इसके बाद तुम्हारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है रुक जाओ बच्चों।
है ना। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तुम्हारा गोल रखो सिर्फ ट्रायल बैलेंस पे रुकना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना है। तो अभी के लिए तो क्या कर लो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा ना, तो ट्रायल बैलेंस को टैली कर लो। अगर सपोज ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, तुमको ये पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ ढूंढने का भी टाइम नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा ना, तो टैली करो आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली टैली करना मतलब क्या, यूज सस्पेंस अकाउंट टू टैली द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी सस्पेंस अकाउंट का यूज करना ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए, है ना। यानी बच्चों अगर सपोज तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड की टोटल आ रही है 15,000 और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 14,000, तो फिर सस्पेंस अकाउंट का लिख दूंगा। ऑफकोर्स अगर मेरे को दोनों को मैच करना है तो यहाँ तो 1,000 नहीं लिख सकता, यहाँ 1,000 का सस्पेंस लिख दो। यहाँ 1,000 का क्या हो जाएगा, सस्पेंस, और 15,000 टैली। अच्छा, इसकी उल्टी सिचुएशन होती, डेबिट और क्रेडिट। सपोज डेबिट साइड आता 13,150 और क्रेडिट साइड आता 14,000। अब मुझे यहाँ पे टैली करना है तो क्या लिख देता है यहाँ पे, सस्पेंस। 14,000 माइनस 13,150 कितने का सस्पेंस आता फिर, कौन सा साइड, 850 डेबिट साइड आता सस्पेंस। यानी जो साइड छोटी है वो साइड टैली करने के लिए यूज करेंगे सस्पेंस। अच्छा बच्चों, ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है, इसके ऊपर एक ट्रू और फॉल्स आया हुआ है। सर व्हाट इज पर्पस ऑफ सस्पेंस। बच्चों सस्पेंस का पर्पस ट्रायल बैलेंस को टैली करना नहीं है, यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे, रुकना नहीं था। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी बन जाने चाहिए, इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए जब तक सस्पेंस लेके आए। यानी सस्पेंस का रूल है ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं करना, एरर्स को छुपाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। करते कैसे, ट्रायल बैलेंस को टैली करके। सस्पेंस लाते कैसे, ट्रायल बैलेंस को टैली करके, लेकिन उसका पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देरी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो सर हम क्या यूज करेंगे, सस्पेंस। सर एग्जाम में भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो क्या यूज कर लोगे, सस्पेंस विल बी यूज्ड। कौन सा अकाउंट यूज करोगे, सस्पेंस अकाउंट। देखो बच्चों ध्यान देना, सस्पेंस क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कब तक, जब तक के एरर नहीं मिल जाते तब तक के लिए ओपन कर रहे हो। ओपन व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। डिफरेंस ऑफ, हाँ बच्चों अब आ रही है आवाज। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, आज माइक भी बोल रहा है सर, आज बहुत इतना तो क्लास अनएक्सपेक्टेड थी लेना। ठीक है, देखो आज खत्म करके जाएंगे ट्रायल बैलेंस। देखो बच्चों ध्यान देना, जब तक एरर रेक्टिफाई नहीं हो जाती तब तक मेरे पास सस्पेंस अकाउंट रहेगा। लेकिन सर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कब नील हो जाएगा, जब मैंने एरर को ढूंढ के रेक्टिफाई कर दिया। यानी बच्चों ये कब करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करते हैं अपन, एरर ढूंढते और रेक्टिफाई करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस एरर रेक्टिफाई होने के बाद नील हो जाएगा ऑटोमेटिक। करेक्ट है क्या बच्चों, यस। यानी जैसे ही तुमने बैलेंस ढूंढ लिए, फाइंड करके ढूंढ लिए, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अच्छा सस्पेंस टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जब तक गलतियां नहीं मिल रही तब तक के लिए अपन ने क्या यूज किया है, सस्पेंस का यूज किया। करेक्ट है क्या बताओ बच्चों, यस। तब तक के लिए अपन ने सस्पेंस यूज कर लिया जब तक गलतियां नहीं मिल जाती, यानी इट इज नॉट अ परमानेंट, इट इज जस्ट अ टेम्पररी। समझा बच्चों। यानी जब भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा मैं क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस। इसके बाद बच्चों लास्ट दो एडजस्टमेंट है, एकदम छोटी सी एडजस्टमेंट बताता हूँ। बच्चों दो तरीके का स्टॉक होता है, एक है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा है क्लोजिंग स्टॉक।
तुम लोग बताओ मैं ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करूंगा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक आएगा या क्लोजिंग स्टॉक? तो बच्चों एक सिंपल बात बताऊं, तो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल। क्यों बच्चों ऐसा? क्यों ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होता? बच्चों लॉजिक एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है ये तुम करते हो फाइनल अकाउंट्स में। क्लोजिंग स्टॉक इज एडजस्टमेंट विच इज मेड इन द फाइनल अकाउंट। वो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों। देखो पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम करता हूँ। यानी जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था तब मेरे पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम करता हूँ। अगर याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट में कर रहा हूँ, है ना। यानी ट्रायल बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ही रिकॉर्ड होगा। चलो बच्चों ये चीज समझी। यानी ट्रायल बैलेंस में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट जब बनाऊंगा तब एडजस्टमेंट होगा। ठीक है सर। अच्छा इसके बाद एक और है प्रोविजन। दो प्रोविजन है बच्चों, पढ़े अपन ने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। दो तरीके के प्रोविजन है बच्चों, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बच्चों देखो ध्यान देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट मतलब क्या, डेटर पैसे नहीं देंगे ये मुझे डर है, वो बनाते हैं अपन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कब बनता है, जब मेरी एसेट की वैल्यू कम हो रही है लेकिन मुझे एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट में बताना है, तब मैं बनाता हूँ प्रोविजन। अच्छा ये प्रोविजन जो बच्चों होता है ना, फ्यूचर का लॉस है। फ्यूचर में लॉस होगा तो अपने को जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, इसलिए आज की डेट में बुक करके रखो। तो बच्चों इसका नेचर क्या होगा, बच्चों प्रोविजन के नेचर में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। सब लोग प्रोविजन को एसेट बोलते हैं, लेकिन बच्चों प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन इज लॉस क्रिएटेड ऑन एसेट। प्रोविजन क्या है बच्चों, लॉस है क्रिएटेड ऑन एसेट फॉर फ्यूचर। तो बच्चों इसका जो बैलेंस का क्लासिफिकेशन रहेगा ना, ये एसेट का नहीं रहेगा, इसका बैलेंस का क्लासिफिकेशन है लायबिलिटी का। यानी प्रोविजन क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एनी प्रोविजन क्रिएटेड ऑन एसेट विल बी हैव नेचर ऑफ लायबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फिर इसको बैलेंस शीट एसेट साइड क्यों बताते हैं? बच्चों इसको बैलेंस शीट एसेट साइड नहीं बताते, फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस होता है, यानी एसेट में से माइनस कर रहे हैं ओनली फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। यानी बच्चों ये एसेट नहीं है, एसेट में से माइनस किया तो एसेट का उल्टा मतलब लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट एसेट साइड लेस करते हो, फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस लायबिलिटी बताने की जगह एसेट से माइनस करके बता रहे है ना। यानी एसेट से माइनस करा मतलब एसेट नहीं है, एसेट से माइनस करा मतलब ये क्या है, लायबिलिटी है। यानी प्रोविजन इज द लायबिलिटी, है ना। मैं यहाँ पे एक लाइन भी बोलता हूँ हमेशा, प्रोविजन क्या है बच्चों, एक लायबिलिटी है, ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट में से माइनस करके बताई फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। बच्चों प्रोविजन क्या है, एक लायबिलिटी है, लेकिन प्रोविजन फॉर इज ऐसी लायबिलिटी जो एसेट में से माइनस करके अपन प्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बच्चों प्रोविजन पे रूल कौन से लगेंगे, बच्चों प्रोविजन पे रूल कौन से लगेंगे, लायबिलिटी वाले। यानी प्रोविजन का कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस रहेगा प्रोविजन का, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। यानी प्रोविजन ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट में से माइनस होगा, यानी प्रोविजन पे रूल लगेगा लायबिलिटी का, यानी प्रोविजन का बैलेंस कौन सा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो दो चीजें बच्चों, एक तो ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं होगा। और दूसरा प्रोविजन क्या होगा, लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट बैलेंस बताना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? आ जाओ। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन ट्रायल बैलेंस, in trial balance we always take opening balance of stock, not closing stock, as closing stock balance adjustment is done in final accounts.
ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ एनी प्रोविजन क्रिएटेड ऑन एसेट विल बी लायबिलिटी, मतलब एसेट के ऊपर प्रोविजन बनाते तो क्या है, लायबिलिटी, बट इट्स लायबिलिटी व्हिच इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका कौन सा बैलेंस रहेगा, लायबिलिटी है तो बच्चों कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आ जाओ देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंगानिया हैज आस्क्ड यू टू फाइनलाइज हिज अकाउंट। सिंगानिया जी अपने पास आए कि साहब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली कर दो। टिल डेट ही हिमसेल्फ रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, सिंगानिया जी अब तक खुद रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन सिंगानिया जी ने मेरी अकाउंट की क्लास करी नहीं थी, इसलिए सिंगानिया जी का क्या हुआ, उनका ट्रायल बैलेंस ठीक से नहीं बना। बच्चों तुम लोगों ने अकाउंट्स की क्लास की है क्या मेरी, मतलब इनफैक्ट रिवीजन बैच तो भाई, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो की है ना। तो बताओ, एज अ बेसिस ऑफ ऑडिट मिस्टर सिंगानिया जी फर्निश्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो सिंगानिया जी ने स्टेटमेंट दे दी, तुमको क्या करना है, सर सिंगानिया जी ने स्टेटमेंट दे दी है, तुमको क्या करना है, यहाँ पे सिंगानिया जी का ट्रायल बैलेंस जारी करके देना। ठीक है, देखेंगे वन बाय वन क्या क्या गलती और अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यानी यहाँ पे बच्चों सिंगानिया जी का अपना ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सिंगानिया जी का ट्रायल बैलेंस बनेगा। एज ऑन कब का, 31 मार्च 2022। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान देना बच्चों, सिंगानियाज कैपिटल, बच्चों कैपिटल का कौन सा बैलेंस रहेगा बताओ, कैपिटल का कौन सा बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी कैपिटल कैपिटल है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो इससे भी क्रेडिट साइड लिखा, सही किया। अपन भी कौन सा साइड लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड 1556। सर उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का कौन सा बैलेंस बच्चों, ड्रॉइंग्स है, कैपिटल का उल्टा डेबिट ही होता है, इससे भी करेक्ट किया, डेबिट ही लिखा। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड। सर आज आपको भूख नहीं लगी क्या, भूख तो लगी है, पता है मुझे, तुमको भी भूख लगी होगी, लेकिन क्या करें बच्चों, खत्म भी करना है, सिलेबस पेंडेंसी है, एक आध दिन डिले चल रहा है अपन, इसलिए थोड़ा सा हो जाएगा, बस 15-20 मिनट, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा, लीज ऑन प्रीमाइसेस, बच्चों लीज ऑन प्रीमाइसेस मतलब क्या है, कोई जगह मैंने लीज पे लिए रखी है। बच्चों ये जगह मैंने ली है मतलब ये मेरे लिए एसेट है, एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस, यानी ये कौन सा साइड दिखाना पड़ेगा, डेबिट साइड। अच्छा इनफैक्ट तो लीज ऑन प्रीमाइसेस डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड एसेट है। सेल्स, बच्चों सेल्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसने भी क्रेडिट साइड लिखा, एकदम करेक्ट लिखा। तो सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, अच्छा ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब कस्टमर से आना बाकी, मतलब ये बच्चों रिसीवेबल है, ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब रिसीवेबल। अच्छा बच्चों, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आना बाकी है, रिसीवेबल है, मतलब ये बच्चों क्या है, एसेट है, एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस, लेकिन इससे कौन सी साइड लिखा, क्रेडिट साइड, गलत किया क्या बताओ बच्चों, कौन सी साइड लिखना चाहिए था, डेबिट साइड लिखना चाहिए था, 530, तो डेबिट साइड आ जाएगा 530, करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्या है देखो, परचेस, परचेस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस, इन्होंने भी डेबिट किया, बरोबर किया, 1259, परचेस डेबिट साइड 125। बच्चों परचेस रिटर्न क्या होगा, परचेस का उल्टा, परचेस का डेबिट तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट, तो 264 कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट साइड, तो परचेस रिटर्न 264 क्रेडिट साइड। अच्छा लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने भी क्रेडिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड। ट्रेड पेएबल, बच्चों पेएबल मतलब देना बाकी, देना बाकी मतलब ये लायबिलिटी है। अच्छा लायबिलिटी है मतलब ट्रेड पेएबल का कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने डेबिट साइड लिखा, गलत किया। ठीक है, तो मेरे को कौन सा साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट पेएबल क्रेडिट साइड लिख दूंगा 528। एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब डेबिट, और इन्होंने भी डेबिट साइड लिखा, करेक्ट किया, 700 का एक्सपेंस डेबिट साइड लिख दिया। इसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक एसेट है, एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस, इन्होंने भी कौन सा साइड लिखा, डेबिट साइड, करेक्ट लिखा। बच्चों बिल्स पेएबल, पेएबल पकड़ लो, पेएबल मतलब क्या है बच्चों, पेएबल, पेएबल बताओ, पेएबल क्या होगा, सर पेएबल मतलब होगा लायबिलिटी,
लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। इन्होंने कौन सा साइड लिखा, डेबिट साइड, गलत किया, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लूंगा, तो बिल्स पेबल क्रेडिट साइड आ जाएगा 100 रुपए। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कौन सा साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड ही लिखा, करेक्ट है। सैलरीज एंड वेजेस डेबिट साइड करेक्ट किया। इन्वेंट्रीज, अच्छा बच्चों ये 1/4/2021 की है, मतलब ये बच्चों ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा तुम देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, बताओ ओपनिंग लेंगे या क्लोजिंग। बच्चों ये तो करेक्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस में अपन ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। अच्छा अमाउंट कितनी थी देखो 264 बच्चों, लेकिन इसमें है ना इन्वेंट्री मतलब क्या है, एसेट है। एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस है, इससे ओपनिंग इन्वेंट्री करेक्ट किया, लेकिन लिखा कौन सी साइड, क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, डेबिट साइड। ओपनिंग इन्वेंट्री करेक्ट लिया लेकिन लिखा गलत है, तो 264 मैं कौन सा साइड लिख दूंगा, डेबिट साइड लिख दूंगा। अच्छा रेंट एंड रेट्स मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब कौन सा साइड, डेबिट साइड 463। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बच्चों क्या होगा, सेल्स का उल्टा, सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट, इसने गलत साइड लिखा यानी ये डेबिट साइड है। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, ठीक है तो सेल्स रिटर्न। चलो बच्चों अब यहाँ पे तुम लोग चेक कर लो ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सस्पेंस लाना है। 564, 750, 530, 1259, 700, 226, 600, 264, 463 और 98। 5454 आ रहा है। मैं मेमोरी प्लस में पहले देख लूंगा कुछ सस्पेंस तो नहीं है। 5454 क्रेडिट साइड की भी टोटल आनी चाहिए। 1556, 2750, 264, 256, 528, 100, 5454 बच्चों यहाँ पे टोटली मैच हो जा रही है, तो सस्पेंस की कोई जरूरत ही नहीं। अभी हो गया 5454 करेक्ट है। इसके बाद आ जाओ बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इन एक्सपीरियंस बुक कीपर, बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। इन एक्सपीरियंस बुक कीपर मतलब क्या, बुक कीपर के पास एक्सपीरियंस नहीं था। ड्रॉन अप अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। बच्चों 30 जून 2022 का उसने ट्रायल बैलेंस बना दिया, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला हुआ है ड्रॉ अप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग एनी रेसिडुअल एरियर टू सस्पेंस अकाउंट। मतलब अगर कुछ एरर हो जाते हैं तो तुमको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, सस्पेंस, मतलब डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं होगा तो सस्पेंस लेके जाना। कोई दिक्कत नहीं सर, हम एक्सपर्ट है इस चीज। बताओ बच्चों बना सकते हो क्या? यस सर। क्या होगा, चलो बच्चों करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है यहाँ पे। कब का बनाना है करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, 30 जून का, ठीक है। 30 जून का करेक्टेड ट्रायल बैलेंस यहाँ पे तुमको बनाना पड़ेगा। आ जाओ ध्यान दो वन बाय वन। सबसे पहले क्या है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों प्रोविजन है, प्रोविजन देखते ही एक चीज क्लियर होना चाहिए सर, प्रोविजन क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, है ना। प्रोविजन ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट में से माइनस होती है, लेकिन इसका होता है क्रेडिट बैलेंस, तो बच्चों ये गलत हुआ, क्रेडिट साइड लिखना चाहिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कौन सी साइड लिख दूंगा, क्रेडिट साइड लिख दूंगा 200 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट, बच्चों ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, बैंक का बैलेंस मैंने जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज किया। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या बच्चों, बैंक का बैलेंस ओवरड्रॉन है, मतलब अगर मेरे अकाउंट में 10,000 थे, मैंने 15,000 की पेमेंट की है, यानी मैं बैंक को देना बाकी होता हूँ ओवरड्राफ्ट सिनेरियो में। तो ओवरड्राफ्ट जो होता है ना बच्चों, ये लायबिलिटी होती है, मतलब मैं बैंक से मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिया एक तरीके से,
अच्छा लायबिलिटी है मतलब वापिस से कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो 1654 कौन सी साइड लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड, तो अपन 165 से 1654 क्रेडिट साइड लिख देंगे। अच्छा बच्चों कैपिटल तक का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इन्होंने भी क्रेडिट साइड ही लिखा है 4591, अपन भी वही करेंगे 4591। अच्छा ट्रेड पेएबल भी लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही लिखा है इन्होंने भी, तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, बच्चों ट्रेड रिसीवेबल एसेट, एसेट है तो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड, करेक्ट किया। डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चों, डिस्काउंट रिसीव मतलब रेवेन्यू, इनकम होता है, डिस्काउंट मुझे मिला, डिस्काउंट मुझे मिला बच्चों, डिस्काउंट रिसीव क्या रहेगा, रेवेन्यू इनकम, और इसका कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने डेबिट साइड लिखा, गलत किया। डिस्काउंट रिसीव का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड लिख दूंगा। डिस्काउंट अलाउड, बच्चों डिस्काउंट अलाउड मतलब मैंने किसी और को डिस्काउंट दिया, मतलब ये एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, गलत लिखा, करेक्ट है। तो कितना था 733, डेबिट साइड लिख दूंगा 733। बच्चों ड्राइंग्स कैपिटल का उल्टा, कैपिटल का क्रेडिट तो ड्राइंग्स का डेबिट, इन्होंने भी डेबिट किया, करेक्ट किया एकदम, कैपिटल का उल्टा। ऑफिस फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस, इन्होंने भी डेबिट साइड लिखा, अपन भी डेबिट साइड लिख देंगे। जनरल एक्सपेंस, बच्चों एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, गलत किया। 829 को डेबिट साइड लिख दूंगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस 829। परचेस, परचेस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस, इन्होंने भी डेबिट साइड किया। अच्छा बच्चों नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड, सर रिटर्न इनवर्ड मतलब आने वाली रिटर्न, आने वाली रिटर्न मतलब इसको कौन सा बताया बच्चों, सेल्स रिटर्न। देखो दो तरीके की रिटर्न होती है, एक रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर जाते हैं, अब देखो परचेज रिटर्न में गुड्स बाहर जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न में गुड्स घर पे आते हैं तो वो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, यानी ये सेल्स रिटर्न है। अच्छा सेल्स रिटर्न का उल्टा, सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट, इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, गलत की, तो रिटर्न इनवर्ड का कौन सा बैलेंस होगा बच्चों, डेबिट बैलेंस होगा। इनफैक्ट एक बात बताओ, क्या फाउंडेशन के करिकुलम में सेल्स रिटर्न वर्ड यूज मत किया कर, वर्ड क्या यूज करना, रिटर्न इनवर्ड यूज किया। अच्छा रेंट एंड रेट्स क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेंस, एक्सपेंस है मतलब डेबिट बैलेंस, इन्होंने भी करेक्ट किया। सैलरीज वापिस से एक्सपेंस होगा, इन्होंने भी एक्सपेंस करेक्ट किया। सेल्स, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्रेडिट, इन्होंने भी करेक्ट किया। इन्वेंट्री बच्चों क्या रहेगा, एसेट, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री लेते, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। तुम देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में नहीं बोला। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लायबिलिटी होती है बच्चों, प्रोविजन क्रिएटेड ऑन एसेट इज लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने लिखा डेबिट साइड, अपन लिख देंगे क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैं बताऊँ ना तुमको टैली नहीं होगा, सस्पेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस ले लेंगे बच्चों। अच्छा तुम क्या करो, इसके लिए पहले टोटल ले लो, 2983, 733, 1200, 2155, 829, 10923, 330, 314, 2520, 2418, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24405 इसकी टोटल आ रही है बच्चों। अब क्या करते हैं अपन पहले ना, टैली करने के पहले रफ में लिख के रखना 24405, ये आ गया डेबिट की टोटल। अब क्रेडिट की टोटल लेंगे, 200, 1654, 4591, 1637, 252, 16882 प्लस 364, तो आ रहा है 25580। तो बच्चों यहाँ पे मुझे सस्पेंस लिखना पड़ेगा बैलेंस का, कितना आएगा देखो, 25580 मतलब -24405, यानी 1175 रुपीज का बच्चों सस्पेंस आएगा, जो मुझे डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टैली करने के लिए। 1175 का आ जाएगा बैलेंस डेबिट साइड, मुझे टैली करने के लिए लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1175 ऐड करने के बाद टोटल हो जाएगी
405 प्लस 1175 तो आ जाएगा 25580 और क्रेडिट साइड भी 2580 यानी सस्पेंस आ गया 1175 यानी बैलेंसिंग फिगर ले लिया सस्पेंस। चलो करेक्ट है बच्चों। यस क्या बता ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी। करेक्ट है। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी लास्ट है लास्ट बच्चों। आउटपुट जीएसटी मतलब क्या होती है, तुमने गवर्नमेंट से कलेक्ट किया बच्चों, बस गिन के 5-10 मिनट। आउटपुट जीएसटी मतलब क्या है, गवर्नमेंट से कलेक्ट किया, कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, और कस्टमर से कलेक्ट करके तुम गवर्नमेंट को देते हो, यानी जीएसटी के सिनारी में तुम एजेंट हो, कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को देना है। अब कस्टमर से ले लिए लेकिन गवर्नमेंट को दिए नहीं अब तक, यानी आउटपुट जीएसटी पेंडिंग है। मतलब आउटपुट जीएसटी क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी है तो इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। अच्छा अगर इनपुट जीएसटी है बच्चों, देखो ध्यान देना, इनपुट जीएसटी मतलब क्या है, एसेट है। इनपुट जीएसटी मतलब क्या है, एसेट है, क्योंकि गवर्नमेंट से आना बाकी है, परचेज के टाइम पे जो तुमने जीएसटी पे किया उसका तुमको क्रेडिट मिलता है। इट इज द क्रेडिट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर नहीं पता तो मेरा जीएसटी वाला अपन ने यूनिट नंबर 1 में लेक्चर में डिटेल में सॉरी जर्नल में डिटेल में पढ़ा। इनपुट जीएसटी मतलब गवर्नमेंट से आना बाकी है, क्रेडिट है, मतलब ये क्या है, एसेट है। एसेट है तो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। यानी आउटपुट जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी है इसलिए, और इनपुट जीएसटी एसेट है इसलिए डेबिट बैलेंस। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के डेट का। चलो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ड्रॉन इन द बुक्स ऑफ फिनटेक ट्रेडर। तुमको क्या करना है, इवन दो डेबिट एंड क्रेडिट एग्री, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स एन एरर, चेक द एक्यूरेसी ऑफ ट्रायल बैलेंस। अपन क्या करेंगे बच्चों, इसको बनाने मैं यहाँ पे यही लिख के करता हूँ, ठीक है, यही लिख के करते, ठीक है। चलो, बिल्डिंग डेबिट बैलेंस, एसेट था, करेक्ट किया, डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मशीनरी एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस करेक्ट किया। बच्चों रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न है, बताओ बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड मतलब कौन सी रिटर्न है। बच्चों रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये मेरी कौन सी रिटर्न है, ये मेरे लिए होगी बाहर जाने वाली। बाहर जाने वाली मतलब ये मेरे लिए परचेस रिटर्न। अच्छा परचेस रिटर्न में परचेस का उल्टा, परचेस का डेबिट तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट, यानी ये 2600 का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, यानी मेरे को क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। करेक्ट है, यस। अच्छा बैड डेट मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट, करेक्ट है। कैश, कैश मतलब एसेट, एसेट मतलब डेबिट, करेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव बच्चों ये मेरे लिए इनकम, रेवेन्यू मिला है मुझे। अच्छा इनकम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्रेडिट बैलेंस, इन्होंने लिखा डेबिट साइड, गलत किया, क्रेडिट साइड लिखना चाहिए, अपन जाके क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट वापिस से क्या है बच्चों, ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा पैसे उठा रखे हैं, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर भी क्या है बच्चों, लोगों को पैसे देना बाकी है। क्रेडिटर मतलब वो जिससे उधार पे परचेस करके लेके आया, पैसे देना बाकी था, वापिस से क्या हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ये 50,000 का भी कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। परचेस, परचेस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब डेबिट बैलेंस, करेक्ट है। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट है। फिक्सचर्स बच्चों, ये फिक्सचर्स क्या है बच्चों, देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करी हुई है, फिक्सचर्स रखा हुआ है, ये बच्चों एसेट होता है। और एसेट है मतलब इसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस। इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, तुम डेबिट साइड कर दो, 5600। सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्रेडिट, परफेक्ट है। अच्छा डेटर, डेटर मतलब क्या रहेंगे बच्चों, एसेट, करेक्ट है क्या, आना बाकी है। डेटर मतलब जिनको मैंने उधार पे सोल्व किया, पैसे आना बाकी है, इसका रहेगा डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव वापिस से रेवेन्यू है, रेवेन्यू है मतलब क्रेडिट है, करेक्ट किया। अच्छा बच्चों इनपुट जीएसटी, बच्चों इनपुट जीएसटी क्या रहेगा मेरे लिए, 3 इनपुट है यहाँ पे। इनपुट जीएसटी मतलब क्या रहेगा, तीनों भी रहेंगे बच्चों एसेट, गवर्नमेंट से क्रेडिट आना बाकी है मतलब इनपुट। एसेट रहेगा तो डेबिट बैलेंस रहना चाहिए, इन्होंने क्रेडिट साइड लिखा, डेबिट साइड कर दो, 3000, 3000 और 4800। ओके सर। सर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है, गवर्नमेंट को देना बाकी है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी है मतलब क्रेडिट बैलेंस।
लेकिन 5,400 और 5,400 क्रेडिट साइड लिख दूंगा। अब रिवाइज टोटल निकाल लो बच्चों, सारे कर दिए तो अब निकालो। 60,000, 17,000, 2,800, 400, 1,00,000, 5,600, 60,000, 3,000, 3,000, 4,800। तो बच्चों सेम ही टोटल आ रही है 256,600। खाली सही गलत कर दिया। 2,600, 3,000, 10,000, 50,000, 73,600, 1,04,000, 2,600, 5,400, 5,400, तो 256,600 टैली हो जाएगा बच्चों। खाली ये एरर से तुम देख लोगे यहाँ पे, तो उन्होंने ये 2,600 को प्रॉपर क्लासिफाई किया। 3, 10, 50 इधर ही आ गए, 3, 10, 50। इनका भी तुम आंसर देख सकते हो, 5,660, 5,660। और उसके बाद क्या था, 3, 3, 4, 800, 3, 3, 4, 800 और 5,400, 5,400। इनका भी टाली और अपना भी यहाँ पे टाली। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसी के साथ आज अपना एक और चैप्टर एंड होता है, वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एंड्स हियर बच्चों। तो फिर लेट्स एंड फॉर द डे। आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते। आई होप तुमको काफी अच्छे से समझा होगा। कुछ अगर कोई चीज नहीं समझी है तो भी तुम मेरे को पर्सनल पे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। ऑलरेडी मेरा व्हाट्सएप का नंबर तुम्हारे पास है ना। और इसी की तरह मैं एक चीज बोलूंगा, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। डेली का डेली लेक्चर्स देखते रहो, ऑन टाइम देखते रहो, तो कैसा होगा, तुम्हारी भी चीजें रिकॉल अच्छे से होगी और अच्छे से होता जाएगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स एंड फॉर द डे। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो मेरे को तुम रीच आउट कर सकते हो, है ना। Yes, thank you for joining.